आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस महान दिन के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दिया। हाँ पिता परमेश्वर, ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर एक बार फिर तूने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस संगति के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर लॉकडाउन के समय पिता परमेश्वर हर पवित्र इतवार को पिता परमेश्वर यहाँ पे होती आई है प्रभु। तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे बीच में है, तेरी आशीष पिता परमेश्वर हमारे बीच में। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और अपने वादे के अनुसार प्रभु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ, तो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन प्रभु, जहाँ भी 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना। हर एक उस माध्यम को पिता परमेश्वर तू आशीष करना जिसके द्वारा तेरी महिमा हो रही है, तेरी आराधना हो रही है, तेरे वचन बांटे जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, बल्कि तेरी महान करुणा है पिता परमेश्वर जो सदा की प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे ऊपर प्रबल हुई, तूने हमें उठाया, हमारे हृदय में डाला, हम तेरी महिमा स्तुति करें, धन्यवाद करें और तेरे समक्ष उपस्थित हो कि पिता परमेश्वर अपने हृदय की बातों को तुझ तक पहुँचाएं और पिता परमेश्वर तेरी बातों को हम ग्रहण करें प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन जो यहाँ बैठे हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में लेके आए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे धर्म के काम नहीं, हमारी काबिलियत नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरी दया, तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर। अगर तेरा अनुग्रह हम पे ना हुआ होता तो हम भी पिता परमेश्वर और दुनिया वालों की तरह भटक रहे होते, हम भी पिता परमेश्वर नाश हो रहे होते, हम भी पिता परमेश्वर शैतान के राज्य में पाए जाते। लेकिन पिता तेरा अनुग्रह हम में हुआ और पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठने का मौका तूने हमें दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, और प्रत्येक अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जानने वाले यहाँ तक हर बैरी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रत्येक की सुधि ले पिता परमेश्वर, अपने नज़दीकी में ला पिता परमेश्वर, नज़दीकी में रख। प्रत्येक जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इस संसार के सफ़र में प्रभु हमें जिन जिन बातों से छुटकारा चाहिए या हमें जिन जिन बातों के लिए सामर्थ चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है प्रभु। पिता परमेश्वर बीमारियों से चंगाई तेरे पास है, फाइनेंशियल क्राइसिस से छुटकारा तेरे पास है, आपसी पिता परमेश्वर झगड़ों से निपटारा तेरे पास है, और पिता परमेश्वर इस संसार की हर एक वो बात, इस पृथ्वी की हर एक वो श्राप को सहने के लिए सामर्थ तेरे पास है पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन तेरी ओर ताके और तुझसे मदद पाए प्रभु, और सदैव तेरी नज़दीकी में बना रहे पिता परमेश्वर। अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। बहुत सी व्यर्थ की आस्थाएं यहाँ पाई जाती हैं प्रभु, अंधविश्वास यहाँ पाया जाता है, मूर्ति पूजा यहाँ पाया जाता है, जिससे तू घृणा करता है प्रभु। इस देश के लोगों को पिता परमेश्वर तो अच्छी समझ दे, अच्छी बुद्धि दे प्रभु, ताकि तेरे जीवित वचनों को वो पिता परमेश्वर ग्रहण करने पाए, तेरे उस उत्तम इंतज़ाम को ग्रहण करने पाए जो मनुष्य के उद्धार के लिए तूने बनाया है प्रभु। कि तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु। पिता परमेश्वर इस देश में बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बताई जाएं। इस महामारी के संकट में पिता परमेश्वर सभी लोग जानने पाएं कि ये अंत के दिन चल रहे हैं, और पिता परमेश्वर तेरा अंगीकार करें अपने मुंह से और हृदय में विश्वास करें कि तूने ही प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन फिर जी उठा, ताकि हम लोग पिता परमेश्वर फिर से प्रभु यीशु मसीह में जिलाए जाएं। नई आत्मा दे कि तू हमारे को पिता परमेश्वर अपने राज्य में शामिल करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर विश्व को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस महामारी की वजह से जो हाहाकार मचा है उसको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मनुष्यों से संभव नहीं प्रभु, तुझसे विनती करते हैं क्योंकि तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू मनुष्यों के लिए सहनशील बना रहता है, अपनी दया दृष्टि उन पर रखता है और विरोध से कोप करने वाला है प्रभु। बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं, वो चर्चेज जो खाली पड़े रहते थे वो सब भरने पाएं, और पिता परमेश्वर एक बहुत बड़ी तेरी बेदारी आने वाली थी प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर सभी पास्टर्स, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाओं के लिए प्रभु। प्रत्येक को हियाव दे, ब्रॉड
तीर्ण करके पिता इस्तेमाल कर। सताव सहने की सामर्थ्य शक्ति दे पिता परमेश्वर। इस अंत के दिनों के सभी सताव को सहते हुए पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए फल लाने वाले हूँ प्रभु। तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे पिता परमेश्वर। हम घटे, तू हम में बढ़े पिता परमेश्वर। जो लोग सताते हैं वो भी हृदय परिवर्तित करें और तेरे राज्य में शामिल हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ अपनी कलीसिया को, अपने मिशन को, अपने पास्टर को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आशीषित कर, अनुग्रहित कर और बढ़ा। आत्मा का दुगना मस्सा दे प्रभु। प्रत्येक कलीसियाओं को मिशन की तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वहाँ के पास्टर्स को, डीकन्स को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित कर, अनुग्रहित कर, अपने राज्य के लिए बहुत तायत से इस्तेमाल कर प्रभु। आज जबकि यहाँ हम उस पद पे हैं प्रभु, हमारा गाना बजाना, हमारे होठों के पिता परमेश्वर बलिदान और पिता परमेश्वर हमारे वचन का पढ़ना मनन करना तेरे समक्ष भेंट सा ठहरे। और पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे बीच में बना रहे। तेरी आत्मा पिता परमेश्वर हमारे को प्रभु हमेशा पिता परमेश्वर गाइड करती रहे। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 24। ताली बजा के प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु को उपस्थित जान के हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 24। कितना मधुर तन है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुर तन है, कितना मधुर तन है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुर तन है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुर तन है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुर तन है, आंगन में तेरे वास करना। मैं निरंतर चाहता रहूं, आंगन में तेरे वास करना। मैं
गीत गाएंगे, आराधना करने आए हैं। पुस्तक में नहीं है ये, मोबाइल से देख के। आराधना करने आए हैं यीशु मसीह तेरी। आराधना करने आए हैं यीशु मसीह तेरी।
गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 45 प्रभु महान। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विष्णु, मधुर संगीत नदियों का सुनूं। पहाड़ दिशा से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगी शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना
खड़े हो जाएंगे हम सब, वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 9। हम सब मिल के वचन को मनन करते हुए प्रभु की उपस्थिति में वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 9, पेज नंबर 653, 658, 658। हम सब मिलके पढ़ेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निश्चय ही मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको समन करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार में मगन हूँ। उसी में मैं आपके पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियों भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना जो नम्र आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र नहीं जाने। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। हमारा परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातें करना चाहता है और चाहता है कि हम अपने पूरे मन से उसका धन्यवाद सदैव करते रहें और अपने प्रभु के द्वारा हमेशा आनंदित रहें, प्रतिफुल्लित रहें। जैसा भजन 9:2 में लिखा है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वही क्योंकि हमारा मुकद्दमा चुकाता है, वो हमारे पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। ये वचन में लिखा है, अगर उसने किया होता तो हम कब के मर गए होते, मिट गए होते और नरक के भागी होते। हालेलुया। वो धीरज धरता है, वो हमारे को मौका देता है कि हम उसके चरणों में आए, उसके उस उत्तम इंतजाम को ग्रहण करें जो मनुष्य के उद्धार के लिए उसने हमें हमारे को दिया है। उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पा सकें। हालेलुया। नहीं तो पृथ्वी कब की नष्ट हो गई होती अगर उसने धीरज ना धरा होता। 9वीं आयत में लिखा है, वो पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा घर ठहरेगा। जितने पिसे हुए हैं, जितने आपको सोचते हैं कि हम दुखी हैं, हम खेदित हैं, हमारा कोई सहायक नहीं है, अगर हम उसको पुकारेंगे तो वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। हर संकट में वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ है, हम उसकी शरण ले सकते हैं और वो हमें छुड़ाने के लिए तत्पर है, तैयार है।
और उसका नाम को जानने वाले सदैव उस पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि वो अपने खोजियों को कभी त्याग नहीं देता है, ना वो हमें छोड़ता है, ना त्यागता है, ना भूलता है, बल्कि उसने अपनी हथेली में हमारा नाम, हमारा चित्र खोद रखा है। हालेलुया। हालेलुया। और 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। वो छुड़ाने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बीमारों के लिए आया हूं, भले चंगों के लिए नहीं। वो दरिद्रों को, बीमारों को, जो दबे हुए हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड है, उनके लिए इस पृथ्वी पे आया, ताकि उनको उठा के अपने राज्य तक ले जा और अपने सिंहासन के साथ में उनको बैठाए। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। जितने नम्र हैं उनकी आशा कभी नष्ट नहीं होती है। वचन हमें बताता है, मूसा को सबसे अधिक नम्र बताया गया है वचन में, कि वो सबसे अधिक नम्र इंसान था, और जैसे उसकी आशा कभी नष्ट नहीं हुई, वैसे ही प्रत्येक नम्र लोगों की आशा कभी नष्ट नहीं होगी। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन को मनन करते हुए अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मन्नू से वो प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने एक बार फिर हम लोगों को इकट्ठा करा पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज का सुंदर दिन दिखाया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस पृथ्वी पे ऐसे कितने ही लोग थे खुदावन जो आज का दिन नहीं देख पाए। ये आपकी महान करुणा, महान दया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे दिन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इन भजन सरिता के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें दिया खुदावन। पिता परमेश्वर जो भी इसमें लिखा हुआ है खुदावन उसके अनुसार चलने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारा गाया जाना, बजाया जाना पिता सब आपको भाने योग्य हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक लोगों को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, सर को भी पिता आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। जो भी हमें बताए पिता परमेश्वर प्रभु सब आपकी ओर से खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को आपके पैर पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, सुने और बड़ी दया से। आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे सब। आगे आगे ना तो क्या हो जाएगा जावे सब बैठ जाएंगे। वचन में से हम पढ़ेंगे। नीति वचन 31 उसकी 1 आयत से लेकर 31 आयत तक। नीति वचन 31 1 आयत से लेकर 31 आयत तक। पेज नंबर 803 पुराने नियम में, पेज नंबर 803। मैं पढ़ूंगी नीति वचन 31 उसका 1 से 31 आयत तक। लमवेल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उसके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती हैं। हे लमवेल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं भगता। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुख के हक को मारें। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं
वरन भलाई व्यवहार करती है। वे ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के काम करती है। वे व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वे किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक बार फिर से बोलेंगे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर 15 तक, पेज नंबर 188। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 1 से 15 तक। फिर वह जुबे और लुस्त्रा में भी गया। वह तिमुथियुस के नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वह सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुँचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर दुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अंत वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वह पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमसे तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने
हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए वहाँ से जहाज खोलकर हम सीधे समुद्र के और दूसरे दिन न्यूक्लियस में आए। वहाँ से हम यूफिसिया पहुँचे, जो मकदूनी प्रांत का मुख्य नगर और रोमिया की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थीरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्र लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझे हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मानकर ले गए। इसका मेमोरी वर्ड 14। लुदिया नामक थियारा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री रहती थी, सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। चित्त लगाए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के आशीष हो। गीत गाएंगे हम। गीत नंबर 14 नया गीत है। तेरा बरसे अबर यहाँ पे Yeah.
सबको रिहाई, तेरे लहू में छुटकारा है लहू में अब भी चंगाई, तेरे लहू में छुटकारा है लहू में अब भी चंगाई। मर के यीशु जिंदा हुआ है, मर के यीशु जिंदा हुआ है, आई मौत पे उसने फतह, नदियाँ छिपा दिया, यीशु तो हम पे बहा, नदियाँ छिपा दिया, यीशु तो हम पे बहा। तेरा बरसे अमर यहाँ में, तेरा बरसे अमर यहाँ में, दे जाए सबको शिफा, नदियाँ छिपा दिया, यीशु तो हम पे बहा, नदियाँ छिपा दिया, यीशु तो हम पे बहा। तेरा बरसे अमर यहाँ पे, तेरा बरसे अमर यहाँ पे, साथ जाए तेरा मसीहा, नदियाँ छिपा दिया, यीशु तो हम पे बहा, नदियाँ छिपा दिया, यीशु तो हम पे बहा, नदियाँ छिपा दिया, यीशु तो हम पे बहा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। समय है जबकि हम प्रार्थना करेंगे जिनका आज जन्मदिन है और वेडिंग एनिवर्सरी है। नाम मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर राजू पीटर, रेवरेंड सीवी वल्सन, मिस्टर अश्वनी बेंजामिन, मिस्टर संजय साहू, मिस्टर अमन, मिसिस करुणा अजय, मिसिस सत्यवती राजू। और वेडिंग एनिवर्सरी जिनकी रही है पिछले हफ्ते वो हैं मिसेस एंड मिस्टर जोगिंदर, मिसिस एंड मिस्टर चंदर सनही। इन सब मिल के इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा, तू हमें प्रतिदिन का जीवन देने वाला परमेश्वर है और तू दिन ब दिन हमें पिता परमेश्वर एक वर्ष पूरा कराता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा रही और पिता परमेश्वर जिनके नाम पढ़े गए उन्होंने एक और वर्ष पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे पूरा किया है। जबकि वो नए वर्ष में पिता परमेश्वर जाते हैं, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, तेरी आशीषों की भरपूरी उनके ऊपर रहे और तेरा भय पिता परमेश्वर उनके ऊपर रहे ताकि वो बुद्धिमान हो जाए। और इस समय पिता परमेश्वर जबकि शैतान फाड़ने को निकला हुआ है प्रभु, प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तुझमें सुरक्षा पाए और पिता परमेश्वर तेरी संगति में बना रहे प्रभु। प्रत्येक के घर में तू आशीष देना, अनुग्रह बरसाना, अंजल को आशीषित करना प्रभु, और जो कुछ कमाई के रूप में उनको आता है पिता परमेश्वर उसको आशीषित करना। कुछ भी छेद वाली थैली में ना जाने पाए, बल्कि प्रत्येक जन तेरे हाथ में सौंपे, क्योंकि तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु। अच्छी सेध देना, अच्छी पिता परमेश्वर आत्मा देना, अच्छा मन देना पिता, और पिता परमेश्वर अच्छी भक्ति देना पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि जन्म से लेकर अब तक तूने प्रत्येक को संभाला है प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर अपने पास्टर जी के लिए जिनका जन्मदिन इस हफ्ते में रहा प्रभु। तूने उन्हें एक और साल पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया है बहुतायत से। इस नए आने वाले साल में प्रभु तूने और बहुतायत से इस्तेमाल कर और बलबुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से भर
और तंदुरुस्ती दे पिता परमेश्वर। उनके घर में अपनी आशीष भेज, अपनी बेदारी भेज, अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह को उतार प्रभु। किसी भी भली वस्तु की उनके पास घटी ना हो, बल्कि हर एक भले काम के लिए बहुतायत से पाया जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता परमेश्वर जिनकी विवाह को 1 साल और हुआ है पिता परमेश्वर, उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तू पिता परमेश्वर विवाहित जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक पिता परमेश्वर उस बात को उनसे दूर कर जो उन्हें विचलित करती है, घबरा देती है, भय दिलाती है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, तू दबे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है, बल्कि उनका शरण स्थान ठहरता है। प्रत्येक पिता परमेश्वर तुझे पुकारे और तुझसे पिता परमेश्वर अपने विवाहिक जीवन के लिए सामर्थ्य को पाएं। और पिता परमेश्वर इस आने वाले नए साल में पिता परमेश्वर तुझ में और बढ़े, तेरे विश्वास में बढ़े और ईमानदार बने पिता परमेश्वर, और विश्वास योग्यता तुझसे पाके तेरी सेवा करने पाए परिवार के रूप में प्रभु। गर्म जल में आशीष दे, बच्चों को आशीषित कर और बढ़ा और इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयशा से वो प्रार्थना में अगुवाई करे। सबको जय मसीह की जय मध्यस्थता मसीह की की। प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हम उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सके, धन्यवाद करेंगे। तो धन्यवाद की प्रार्थना में रिक्वेस्ट करूंगी एलिस से प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमेशा मूर्ति पिता परमेश्वर। हम आपके दिल से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया। इस पृथ्वी पर पता नहीं कितने ही लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया, सुंदर समय पे लेकर पूरा करा जो आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया। हम साथ में बैठ के आपके नाम की आराधना स्तुति करने वाले बन सके धन्यवाद प्रभु। हम आपके दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोड़ दो आप आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मार्गदर्शन और जैसे आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे सारी चर्च का कलीसियाओं के लिए, जितने भी लोग अभी परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कर रहे हैं उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे जितनी भी जूम मीटिंग्स चल रही हैं उनमें परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आरती आंटी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे जो महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है, उससे जितने भी लोग परेशान हैं उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग बीमार हैं सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी लोग इस महामारी में भी अपने काम पर जा रहे हैं, उन सबकी सहायता कर रहे हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मम्मी से प्रार्थना में हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान रहते थे जीवित परमेश्वर,
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से और इतने दिन के लिए प्यारे पिता जो तुम्हें हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम योग्य न थे प्रभु, लेकिन तेरी महान कृपा है मेरे परमेश्वर प्रभु, जो प्रतिकूल हम पे नहीं होते मेरे परमेश्वर। तेरे महान प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद पिता, तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद 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 पिता। जितना भी तुझे धन्यवाद करे कम है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु इस छोटी सी मंडली के लिए पिता परमेश्वर जो तुझे पाया प्रभु, और पिता परमेश्वर तूने हमारे दिलों में डाला कि प्रभु हम तेरे लिए समय निकाल के प्रभु तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले बन सके प्रभु जी। तू हमसे कुछ नहीं चाहता प्रभु, केवल इसके कि हम अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाएं प्रभु जी। हमारे पास कुछ है भी नहीं प्रभु तुझे देने के लिए पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। हम थोड़ा सा समय प्रभु जी तुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, अपने निवेदन तेरे सामने लाते हैं मेरे प्रभु जी। जो तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, उसका उत्तर देता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्यारे पिता जो इस महामारी में प्रभु जी जो संक्रमित हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल्स में, घरों में, कहीं भी हैं प्रभु, तो उनको छू के चंगाई दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितनों को तूने अपने पास बुलाया प्रभु, उनके परिवारों के लिए मैं तुझसे प्रभु जी शांति मांग लेती हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। पिता परमेश्वर तू उनको तसल्ली दे, शांति दे प्रभु, उनके हर एक कमी घटी को प्रभु जी अपने भंडारों से पूरा करना प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु तमाम उन लोगों के लिए जो इस समय सेवकाई में हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल में, और पिता परमेश्वर पुलिसकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी प्रभु जी तेरी सेवकाई जो उन पेशेंट्स की सेवकाई में लगे प्रभु, उन सब के लिए मैं तेरा उससे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उन सब के साथ रहना प्रभु, उनको पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा देना प्रभु जी। होने दे कि प्रभु उनको कोई भी संक्रमण छूने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। और जितने भी प्रभु जी इस महामारी में भी प्रभु जी घरों से जाते हैं प्रभु अपने कार्य के लिए पिता परमेश्वर, तो उनको अपनी सुरक्षा के बारे में रखना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि उनको भी प्रभु जी कोई भी पिता परमेश्वर संक्रमण छूने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय तेरी सेवकाई में लगे हुए प्रभु जी, तेरे सभी दास सेवकों के लिए पिता परमेश्वर जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्यारे पिता परमेश्वर, उनको तो अपनी बहुतायत से आशीष देना प्रभु, अपनी आत्मा से भरना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनको अपनी वचनों की गहराइयों को समझाना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो भी वचन प्रभु जी जो लोगों में बांटते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में बहुतायत से कार्य करने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु जी अपना मन फिरा के तेरे पास आए मेरे परमेश्वर पिता। इस महामारी में प्रभु जी पिता परमेश्वर होने दे कि इस महामारी के द्वारा प्रभु बहुतायत से लोग तेरे तुझे जाने प्रभु, तेरे प्रेम को जाने प्यारे परमेश्वर, तेरे वचनों को जाने प्रभु जी। और ये जाने कि इस पृथ्वी पर और आसमान के नीचे केवल एक ही नाम है प्रभु, यीशु मसीह का नाम जो उद्धार के लिए है मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दे कि हर एक जन उस सत्य को जाने और उस मार्ग पे चल के प्रभु जी उस अनंत जीवन को पाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे कि प्रभु इस देश में भी प्रभु जी हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे के पूरे समय को और सभी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में रखते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना ग्रहण कर आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपने इसे मुझे संभाल के रखा है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की परेशानियों के बीच भी आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपने ये सुंदर समय दिया है पिता परमेश्वर, जिसमें हम आपकी नज़दीकी में आने वाले बन सकें पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। परमेश्वर खास तौर पे दुआ करती है जो भी विषय रखे गए हैं पिता परमेश्वर, आपने उनको सुना और आप हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो महामारी फैल रही है पिता परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा का कारण होने वाली बन सके पिता परमेश्वर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके नाम को जानने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और हर एक जन आपके नाम को अंगीकार करने वाला बन सके, हर एक घुटना आपके सामने टिकने वाला बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर
मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, जो भी नेतागण इसके लिए कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए आप उन्हें अपनी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, निर्णय लेने की समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो सही निर्णय लेने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अंत के जन आज के समय में हम देखते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि इससे सब लोग ये जानने वाले बन सके पिता परमेश्वर कि आपको छोड़ के और कोई उद्धार नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ जो वचन आज शेयर किया जाता है पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो आपकी तरफ से होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आप हमारे मनों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उसको ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर, और उसको सिर्फ यहाँ तक नहीं पर आगे लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो भी लोग आपके वचन को लेकर के जाते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए आप उन्हें अपनी बल बुद्धि सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन को और भी लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके परमेश्वर, और उनके अंचल को भंडारों को आप अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर, गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, सब कुछ आपको भाने योग्य होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। सब कुछ मांग लेती हूँ आपके प्रिय खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। ये हमारे लिए सबसे उत्तम समय है, और अगर प्रभु की इच्छा ना हो, उसका अनुग्रह ना हो, उसकी करुणा हमारे ऊपर ना हो, तो हमें ये नहीं मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज का इतवार हर साल जो मई का दूसरा इतवार होता है वो मनाया जाता है। कोई बता सकता है किसके रूप में? मदर्स डे के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। बाकी सभी माताओं को और जितने इंटरनेट के थ्रू सुन रहे हैं सभी को ब्लेस्ड मदरहुड। आप सब आशीषित हों और अपनी माँ का फर्ज जो है वो अच्छे से निभाएं। हम वचन में भी आज इसी विषय में जानेंगे। वचन में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत सी माताओं के बारे में पता चलता है। हालेलुया। जो प्रभु के भय में चलती थी, और प्रभु के भय में चलते हुए सभी परेशानियों के बीच, सभी समस्याओं के बीच उन्होंने जो है बच्चों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया और उन्हें प्रभु को अर्पित किया। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली उसमें हम सब जानते हैं हव्वा, हमारी आदि माता, जो समस्त मनुष्य जाति के माता कहलाई। हालेलुया। जिसने बड़ी ईमानदारी से अपने इस माता होने के कर्तव्य को निभाया, और वो आज पूरे समस्त पृथ्वी जाति की आदि माता कहलाती है। हालेलुया। दूसरी हम देखेंगे सारा। सारा के बारे में हम सब जानते हैं, इब्राहिम की पत्नी, जो 90 साल की उम्र तक बांझ थी, जिसे माता बनने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन उसने प्रभु के वादे पे विश्वास किया और 90 साल की होके उसने एक बालक को जन्म दिया। हालेलुया। उस बालक का नाम कोई बता सकता है? इज़हाक। हालेलुया। और तीसरी हम पढ़ते हैं वचन में रेबेका। रेबेका का नाम आप सब जानते हैं, इज़हाक की पत्नी। वो भी अपनी सास सारा की तरह बांझ थी, और उसके पति की दूसरी पत्नी जो है उसको बहुत सताया करती थी, लेकिन तब भी वो परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए दृढ़ बनी रही, और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसको भी 2 बालक पैदा हुए। जानते हैं आप कौन थे बालक वो? याकूब और एसाव। और चौथी हम देखते हैं वचन में याकोबेद। कौन थी याकोबेद? मूसा की माँ। एक बहुत ही उत्कृष्ट स्त्री, जिसने कितनी समस्याओं के बीच में, कितने उस समय समस्याएं थी, अपने बालक को जन्म दिया, उसे संभाले रखा, और
कैसे उसने ये सब किया होगा ये वचन में नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम उसके विषय में मनन करते हैं तो हम समझ सकते हैं इतनी तकलीफों के बीच में उसने कैसे उसको संभाले रखा होगा। हालेलुया। पांचवी हन्ना के विषय में हम जानते हैं सब, नबी सैमुएल की माता, वो भी बांझ थी, लेकिन उसको हृदय में विश्वास था। वो रो रो के अपने हृदय को परमेश्वर के आगे प्रकट करती थी, अपनी हर दिल की बात को परमेश्वर के आगे प्रकट करती थी, और परमेश्वर ने उसको सुनी और उसको भी गर्व का फल दिया सैमुएल के रूप में, और उसने उसे परमेश्वर को ही अर्पित कर दिया, सौंप दिया परमेश्वर की मंदिर की सेवा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का नबी होने के लिए। प्रेज लॉर्ड। छठी बैतसेबा के बारे में हम सब जानते हैं। दाऊद जिसके ऊपर लस्ट रखता था, उसने उसके पति को भी मरवा दिया था, उरिया हित्ती को। लेकिन उस स्त्री ने जब दाऊद से विवाह कर लिया, उसके बाद उसने अपने माता होने का कर्तव्य पूरी रीति से निभाया। हालेलुया। और वो दुनिया के सबसे महान राजा की मां बनी। बता सकता है कोई वो राजा कौन? सुलेमान। प्रेज लॉर्ड। वो दुनिया के सबसे महान राजा की, जिसके विषय में लिखा है उसके तुल्य कोई भी ना था, ना हुआ और ना होगा। हालेलुया। उसकी माता बनी। और सातवीं एलिशबा को हम सब जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता। वो भी बांझ थी, लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार किया। हालेलुया। जो इस युग का अंतिम महायाजक था। प्रेज लॉर्ड। उसकी माता एलिशबा। और आठवां हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम। प्रेज लॉर्ड। जिसने संसार की परवाह नहीं करी, दुनिया की परवाह नहीं करी, अविवाहित होते हुए भी उसने बालक को जन्म दिया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ था। और वो बालक संपूर्ण मनुष्य जाति के उद्धार का कारण ठहरा। हालेलुया। आज हम इन सभी माताओं के ऊपर तो हम मनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है एक दिन में पूरा भी ना हो पाए। लेकिन इनमें से एक माता को आज मैंने चुना है, याकोबे। हालेलुया। जो मूसा की माता थी। इसके विषय में हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 आयत से। बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पेज नंबर 69, उसकी 1 आयत से। 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ दे कोई जोर से। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया एक बार फिर तेरे चरणों में बैठ के तेरे वचन को पढ़े, मनन करें। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन से जो भी कुछ तू बातें हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर पिता। और पिता परमेश्वर, हम उनको जान के पिता परमेश्वर तेरे और नजदीक आने पाए, तेरे विश्वास में और बढ़ने पाए। प्रभु विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना, और आज भी सामर्थ्य है प्रभु कि मैं तेरे वचन को बोलने पाऊँ। प्रभु अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए, और इनसे कोई अशुद्ध बात न निकलने पाए, सिर्फ और सिर्फ वही बातें जो तू पिता परमेश्वर में बताना चाहता है। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रत्येक जन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हृदय की भूमि को तैयार कर, ताकि जब बीज बोया जाए तो बहुत सा फल लेके आए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
यहाँ निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत से लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। हालेलुया। यहीं से ही शुरुआत जो है हम देखते हैं बहुत अच्छी हुई। वचन कहता है आसमान जुए में मत छू। और यहां वचन जब मूसा को उत्पन्न करने जा रहा है तो एक लेवी के घराने के पुरुष ने एक लेवी घराने की स्त्री से विवाह किया। जब हम आसमान जुए में जुट जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। हम बहुत से परमेश्वर के आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हमारे बच्चे जो है उनसे वंचित रह जाते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन हमें बताता है कि हम आसमान जुए में ना जुटे। हम विवाह करें, अगर हम विश्वासी है तो हम किसी विश्वासी जन से ही विवाह करें। आज मैं प्रत्येक उस लड़की से जो विवाह के लिए तैयार है, या उन लड़कियों से जो आने वाले समय पे जिनका विवाह होना है, जो अपने पति के लिए इंतजार कर रही है, उनको ढूंढ रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं आसमान जुए में ना जुटे। आज संसार में कहा जाता है कि विश्वासी तो मिलते ही नहीं है, या विश्वासी लड़के जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो सही नहीं क्यों नहीं ऐसा मानते हैं परिवार वाले या वो लड़की? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता, उनके पास घर नहीं होता है, उनके पास बंगला नहीं होता है। वो ढूंढते हैं ऐसे लोग जो संसारिक धन दौलत से परिपूर्ण हो, जिनके पास संसारिक दौलत हो। लेकिन प्रभु का वचन संसारिक दौलत को तुच्छ जानता है और कहता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। हालेलुया। सुई का, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर लाना तो संभव है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। हाँ, हो सकता है कि मसीह जन के बच्चों को उसके माता पिता के द्वारा या उसकी कलीसिया के द्वारा सही शिक्षा ना मिली हो, वो संसारिक बातों में हो। लेकिन मेरे अजीजों, जो मसीह जन है उनके पास एक जीवित आशा है। उनके लिए अगर प्रार्थना की जाए, उनको वचन सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो बदल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसा करने के लिए तैयार है। हर माता से, हर पिता से ये अनुग्रह मैं करता हूं कि वो अपने बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। कि वो आने वाले समय में जब लड़की पैदा होती है, जब लड़का पैदा होता है, तभी से उनके लिए प्रार्थना की जाए कि वो आने वाले समय में जब विवाह के लिए तैयार हो तो वो आसमान जुए में ना जुटे। हालेलुया। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में, दोनों की दृष्टि में अनुग्रह को खो देते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी के वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। एक समान जुए में वो जुट गए। हालेलुया। वह स्त्री गर्भवती हुई। उसके बाद वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो स्त्री जो कभी जब एक समान जुए में जुट गई अपने पति के साथ, तो वो फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उसको गर्भ का फल मिला जो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। जैसा वचन हमें बताता है, वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो मां बन गई। वचन के मां के बारे में बहुत सी बातें बोलता है। परमेश्वर के बाद मां ही एक ऐसी स्त्री होती है, एक ऐसा जन है जो निस्वार्थ प्यार करता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चय हम अपनी माता से भी प्रेम करेंगे। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, अपनी माता को तुच्छ जानते हैं, वो परमेश्वर से कदापि प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वचन में लिखा है
परमेश्वर माताओं से बहुत प्रेम करता है और उनकी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। उनकी हर एक आंसू को अपने कुप्पी में इकट्ठा करता है, जो वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती हैं, और उनका उत्तर निश्चय देता है। प्रेज लॉर्ड। वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है। यहाँ पे एक बहुत विचित्र सी बात लिखी है, यह देखकर कि वह बालक सुंदर है। क्या किसी माता के लिए उसका कोख का जना कभी बदसूरत हो सकता है? कदापि नहीं। चाहे उसकी नाक लंबी हो, चपटी हो, चाहे आंखें गहरी हो, या कान लंबे हो, या ठोड़ी छोटी हो, दबी भी हो, चेहरा चपटा हो, आंखें तुंदी हो, कैसा भी हो बच्चा, बालक, उसकी माता के लिए वो सबसे सुंदर है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि यह देखकर कि बालक सुंदर है। प्रेज़ लॉर्ड। ये कौन सी सुंदरता है फिर? कोई जन प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़ दे। ये सुंदरता मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी माता ने उसमें कौन सी सुंदरता देखी। उसका 20वीं आयत। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा उत्पन्न हुआ वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। ये नहीं कि उसकी शारीरिक सुंदरता उसकी माता को नजर आई, उसके अंदर वो सुंदरता जो परमेश्वर की ओर से थी कि ये जलती हुई झाड़ी को देखेगा, परमेश्वर इसको बुलाएगा, एक दिन मेरा ये पुत्र लाल सागर पे डंडा मारेगा, वो 2 भाग हो जाएगा। एक दिन मेरा पुत्र चट्टान पे डंडा मारेगा और उसमें से पानी निकल पड़ेगा। एक दिन मेरा पुत्र 400 साल की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ा के उस वाचा के स्थान की ओर उनकी अगुवाई करेगा, जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता है। वो सुंदरता, वो ज्योति जो होरेब पर्वत से उतरते हुए मूसा के चेहरे के ऊपर थी, जिससे वो दमक रहा था, चमक रहा था, वो उसकी माता को दिखाई दी। और इसलिए यहां पे ये लिखा गया, यह देख कि बालक सुंदर है। वो शारीरिक रूप से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से बालक वो सुंदर ठहराया गया। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना था। आज मैं सब माताओं से कहना चाहता हूं, जब उसके बालक उत्पन्न होता है तो वो भी उनके अंदर उस सुंदरता को ढूंढे जो परमेश्वर उनके लिए तैयार कर रहा है, जो उनको करने के लिए काम तैयार किए गए हैं, और उसी के लिए उसको तैयार करे। हालेलुया। पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जैसे हमने 7:20 में पढ़ा, उसे 3 महीने तक उसके पिता के घर में पाला गया। उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। क्या वो बालक 3 महीने तक रोया नहीं होगा? क्या आप ये समझ सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं कि 1 महीने से 3 महीने तक का बालक किसी बात को समझ सकता है? अगर वो रोने लगे तो उसे कहो मत रो, तो क्या वो चुप हो जाएगा? या वो बालक को हम कहें कि तुझे गाड़ी लेके देंगे, और क्या चुप हो जाएगा? या लैपटॉप तुझे देते हैं, फोन तुझे देते हैं, तो क्या वो चुप हो जाएगा? नहीं। वो बालक जो है रोएगा, किसी भी रीति से वो चुप नहीं होगा। लेकिन वो 3 महीने तक बालक उसे छिपा के रखा। कैसे रखा होगा? उस माता ने उसे छिपा के। हालेलुया। सिर्फ एक बात से कि उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा था, विश्वास था कि अगर उसने इसे इस मकसद के लिए उत्पन्न किया है तो परमेश्वर इसे निश्चय बचाएगा। हालेलुया। आज मैं माताओं से कहना चाहता हूं, अपने बालकों को इस संसार से बचा के रखें। उस समय हम सब कहानी को जानते हैं। उस समय फैरो हर बालक को जो उत्पन्न हो रहे थे इजराइलियों के, उनको मरवा रहा था।
जितने लड़के वहां पे उत्पन्न हो रहे थे उन्हें मरवा रहा था, वो भी ऐसे नहीं, उन्हें चट्टानों पे पटक पटक के मारा जा रहा था। हालेलुया। वो कैसी स्थिति रही होगी उस माता के लिए उस समय, उसके हृदय में क्या चल रहा होगा कि मेरे पुत्र को अगर किसी ने देख लिया तो इसे भी चट्टान पे पटक दिया जाएगा। लेकिन वो माता स्थिर रही अपने विश्वास में। उसने उसे 3 महीने तक उन सब फेरो की सेना से जो ढूंढ रहे थे बालकों को, उसे बचाकर रखा। कैसे रखा ये इस वचन में नहीं लिखा है। हो सकता है उसे घर के सबसे भीतरी कमरे में रखा गया हो सकता है किसी को उस घर में आने की इजाजत ना हो, या हो सकता है परमेश्वर ने उसकी आवाज बाहर तक निकलने ही ना दी हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। और ये भी संभव परमेश्वर की ओर से उन्हें पाया कि वो 3 महीने तक उसे उस संसार से, उस जगह से, उस लोगों से जो मार रहे थे उसको सुरक्षित रखा। प्रेज लॉर्ड। आज मैं माताओं से कहना चाहता हूं, परमेश्वर पे विश्वास रखिए। आपके बच्चों को भी परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है इन संसारिक बातों से, इन शारीरिक बातों से, इन शैतान की बातों से, सबसे परमेश्वर उनको सुरक्षित रखना चाहता है। करना है तो आपको सिर्फ एक एफर्ट करना है, एक कोशिश करनी है कि आप भी विश्वास में दृढ़ रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा मांगते रहें, जैसे उस समय मूसा की माता ने किया होगा। हालेलुया। और एक समय आता है जब हमें संभालना मुश्किल पड़ जाता है। बच्चे संसार की ओर चलने लगते हैं, उन्हें संसार की चकाचौंध आकर्षित करने लगती है, उन्हें शैतानी बातों पे ज्यादा मजा आने लगता है जब बच्चे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। आगे यहां पे लिखा है, जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर, जब उसे वो और छुपा न सकी, जब बात उस माता के हाथ से निकलने लगी, वो बच्चा और उससे छुपाया नहीं गया, तब उसने क्या करा, एक सरकंडे की टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ दिया। यहां पर आप समझ सकते हैं ये टोकरी, ये चिकनी मिट्टी, ये राल क्या है। ये टोकरी है हमारी कलीसिया। हालेलुया। हमारा चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बच्चा माता से ना संभाला जाए, उसके बाद वो बिगड़ने लगे, तो बच्चे को चर्च लेके जाना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसे कलीसिया में ले जाना बहुत जरूरी है। वो लाल मट्टी है परमेश्वर के वचन, उससे उसे बांधना बहुत जरूरी है। और वो राल है जो इन सब को दृढ़ करती है, परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उन पे आए, ये हर एक माता का, हर एक पिता का कर्तव्य है कि उसको इस रीति से तैयार करे, उसे कलीसिया में ले जाए, उसे चर्च में ले जाए, उसको परमेश्वर के वचन सुनाए और परमेश्वर की आत्मा ताकि उसके ऊपर आने पाए और वो बच्चा सदैव उन बातों से बचा रहे जो संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। हालेलुया। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 52 आयत में, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वह ढील डॉल में, आत्मा में, मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह दोनों में बढ़ता गया। पढ़ देगा कोई? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। क्यों बढ़ता गया? यहाँ पे ऊपर लिखा है कि उसके माता पिता उसको मंदिर लेके गए। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह
बुद्धि में, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी बुद्धि में बढ़े तो उन्हें चर्च ले जाना बहुत जरूरी है। और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह दोनों में बढ़ता गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह से बढ़ें, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उन्हें कलीसिया में ले जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। संसारिक ट्यूशन इतनी जरूरी नहीं है। मैं आज के जमाने में देखता हूं बच्चा क्यों नहीं चर्च आया कि आज उसकी ट्यूशन है, आज उसकी डांस क्लास है, आज उसके स्पोर्ट्स हैं, आज बच्चे का एग्जाम है, कल तो आज वो घर में बैठ के पढ़ रहा है। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना हमें सीखना पड़ेगा, तभी परमेश्वर से हम आशीषों को पा सकते हैं, तभी हमारे बच्चे जो हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं, वो डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जो दिन परमेश्वर की महिमा स्तुति और उसकी कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए ठहराया गया है, उसमें चाहे वो बच्चा कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, उन्हें कलीसिया में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। और ये फर्ज बनता है उनके माता पिता का कि वो उनको कलीसिया में लेके आए। कोई ट्यूशन नहीं, कोई संसारिक काम नहीं, वो समय है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। और जब हम उस समय को इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के लिए, तब बच्चों की बुद्धि इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आगे संसारिक पढ़ाई में भी उन्नति करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उन पे बना रहता है, मनुष्यों का अनुग्रह भी उन पे बना रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें बच्चों को चर्च ले जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो ये टोकरी है, ये मट्टी है, चिकनी मिट्टी, और ये राल जो है, ये पूरे उस चर्च के वातावरण को दर्शाती है जो प्रत्येक बच्चे को मिलना बहुत आवश्यक है, और उससे वो सुरक्षित हो जाता है। यहाँ पे उस बालक को उस टोकरी में इसलिए डाला गया कि वो सुरक्षित हो जाए, और उसे नील नदी में डाल दिया गया। हमें भी अपने बच्चों को अगर इस संसारिक रूपी समुद्र में डालना है, भेजना है, तो उन्हें चर्च की सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं तो वो बालक उस चर्च की सुरक्षा से निकलकर कहां पे पहुंच गया? राजमहल में पहुंच गया। हालेलुया। अगर हम अपने बच्चों को भी ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां उनके पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा रुतबा हो, संसारिक भौतिक चीजें हो, लोग जो है उनका आदर मान करें, तो हमें भी अपने बच्चों को चर्च की लाइफ देना बहुत जरूरी है। तभी वो नौकरियां उनके पीछे दौड़ के आएंगी, तभी वो परमेश्वर की ओर से तैयार किए गए जीवन साथी उनके पास आएंगे, तभी उन्हें वो सब मिल पाएगा जो परमेश्वर की ओर से उनको उत्तम मिलना है। हालेलुया। संसार हमें अच्छा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें उत्तम देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तभी उन्हें वो उत्तम मिल सकता है। आज बहुत सी माताओं को मैं देखता हूँ, आती है मेरे लिए बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, ये बच्चा बिगड़ रहा है, ये बच्चा की संगति बिगड़ रही है, ये नशा करने लगा है, ये फलानी जगह जाने लगा है, ये पढ़ नहीं रहा है, ये सीख नहीं रहा है। अरे तुम उसे बचपन से अगर चर्च की लाइफ देते तो आज ऐसा प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हालेलुया। इसलिए आज मैं सब माताओं से कहना चाहता हूं, इस जोकोबेद की, मूसा की माता की जिंदगी को अपनाएं। और ये सब उसने किसी, यहां ये नहीं लिखा किसी की सहायता से किया, सब उसने खुद किया। हालेलुया। आज मैं बहुत सी लेडीज को, बहुत सी माताओं को देखता हूं कि सब कुछ हमें अकेला ही करना पड़ता है, हमारा तो कोई मदद ही नहीं करता है। जब मूसा की माता ये सब कुछ अकेला कर सकती है, तो आज सारी माताएं भी अकेला ये सब कुछ कर सकती हैं। हालेलुया। आज उन परिस्थितियों से बहुत अच्छी परिस्थिति है। आज किसी के बालक को चट्टान पे पटक कर मारा नहीं जा रहा है, उसकी खोज नहीं की जा रही है।
आज की परिस्थिति में ऐसा कहना कि सब हमें अकेला ही करना पड़ता है, तो हम जो माताएं इस वचन में हम पढ़ते हैं उनसे सीखें, उनकी जीवनों को देखें और अपने आप को तैयार करें कि हमने अपने बच्चों की लालन पालन, उनका पोषण कैसे करना है और अपने मदरहुड को हमने कैसे निभाना है। आसमान, पहली बात, आसमान जुए में ना जुटे। जो आसमान जुए में नहीं जुटेगी वो ऐसी माता बनने पाएगी जिसका ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा। हालेलुया, प्रभु की आशीषें होंगी। अभी हमने नीति वचन 31 में पढ़ा, वह अपने पति के दृष्टि में आदर पाएगी। नीति वचन 31 उसकी 10वीं आयत से लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी ना होगी। चाहे वो संसारिक लाभ हो, चाहे आत्मिक लाभ हो, चाहे उसके बच्चों का लाभ हो, चाहे उसके पति का लाभ हो, उसे किसी भी लाभ की घटी ना होगी। आगे उसके कार्यों के बारे में लिखा है, वो क्या क्या करती है। ये नहीं लिखा कि इसमें कोई उसकी सहायता कर रहा है, हर काम वो अकेले करती है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़ दें कि हमारी कोई मदद नहीं करता है। जब स्त्री रोटी बनाती है, उसे बेलती है, तो क्या उसके साथ उसे दूसरा जन कोई बेल सकता है? इधर से बेले उधर से बेले तो क्या रोटी सही बनेगी? वो नहीं बनेगी। बल्कि जब हम काम अकेले करते हैं तो वो निश्चय ही सही होता है, जब बिना कुड़कुड़ाए बिना बुड़बुड़ाए हम उस कार्य को करते हैं। और ऐसा ही बच्चों की परवरिश के बारे में भी है। हालेलुया। तीसरी जो इसकी मेमोरी वर्स हमने पढ़ी, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पे जोकोबेद ने यहोवा का भय माना और उसकी प्रशंसा की गई। उसके विषय में वचन में लिखा, उसके विषय में आज हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसी कितनी अच्छी माता वो थी। प्रेज लॉर्ड। ऐसे ही हर एक स्त्री की प्रशंसा की जाएगी जो प्रभु के भय में चलती है। आमीन। इसलिए प्रभु के भय में चलना बहुत आवश्यक है, उससे सलाह मशवरा करना बहुत आवश्यक है, अपने बच्चों को उसके भय में चलाना बहुत आवश्यक है, एक समान जुए में जुटना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तब प्रभु की ओर से जो गर्व का प्रतिफल मिलता है वो बहुत सुंदर होता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और हर एक माता को उसे संसार की उन बातों से छुपा के रखना जरूरी है जो उन्हें बिगाड़ देती हैं, जो उन्हें संसारिक बातों में ले जाती हैं, शारीरिक बातों की ओर ले जाती हैं और जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर देती है। हालेलुया। और उनको कलीसिया की जीवन देना, कलीसिया का एटमॉस्फेयर देना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तब वो बच्चा देखिए जब बड़ा होता जाएगा तो वो बुद्धिमान होता जाएगा, जैसे जैसे डील जॉय में बढ़ेगा और परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलिस से प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया प्रभु जी। इस पृथ्वी पता नहीं कितने ही लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाते। जो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमें आज के दिन दिखाया सुंदर समय के लिए आपने हमें अब तक संभाला। प्रभु जी हम आपके दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप जो हमने आज वचन पढ़ा, प्रभु जी हम उसे पढ़ने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले। प्रभु जी हमारा गाया जाना वचनों का पढ़ा जाएगा। प्रभु जी आपको मानने योग्य होगा। प्रभु जी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आगे के भी समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोड़ता हूँ आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो हृदय से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
एक और गीत हम गाएंगे, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।
क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर, तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों में बैठ के पिता परमेश्वर तेरी हमदो सिताइश करने पाए, तेरे पिता परमेश्वर वचनों को पढ़ने पाए, मनन करने पाए हैं, और पिता परमेश्वर अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाने पाए हैं। प्रभु ये सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट से ठहरा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुबह से लेकर अब तक तूने संभाला है प्रभु, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अब जबकि हम प्रभु इस सभा को खत्म करते हैं प्रभु, हम पिता परमेश्वर तुझसे विनती निवेदन करते हैं, तू पिता हमारे बीच में सदैव बने रहना, हमें सदैव अपने सामर्थ्य देते रहना, ताकि हम पिता परमेश्वर दुनिया की, संसार की हर एक उन बातों से बच सके, शैतान की हर एक उस बातों से बच सके जो तुझसे दूर करती है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, अपनी नज़दीकी में बनाए रख, अपनी सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। हम में से प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे वचनों को दूसरों तक पहुंचाने वाला हो प्रभु, तेरे राज्य के लिए फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। विशेष पिता परमेश्वर माताओं को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा हम सीखने पाए, हम जानने पाए, और पिता परमेश्वर उसी रीति से अपने उस मदरहुड को निभाने पाए पिता परमेश्वर, जैसा वचन हमें सिखाता है प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा हो तो हम कल का दिन देखने पाएँ और ये विश्वास रखने पाएँ कि अगर तू हमें कल का दिन जीने को देता है तो पर्याप्त संसाधन भी पिता परमेश्वर तेरी ओर से हमें मिलता है प्रभु। तू प्रतिदिन की रोटी देने वाला परमेश्वर है। आज की रोटी तूने हमें दी है प्रभु, कल की चिंता हम ना करें, क्योंकि तुझे हमारे से हमारी चिंता अधिक है पिता परमेश्वर। आदर महिमा तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन न हो यूं ही बनी रहे, आमीन। मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना मेरे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। सबको जय मसीह की। जय मसीह।